आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट गन मार्केटिंग के बारे में। शायद आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कई लोगों के लिए एकदम नई चीज होगी। कई लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या चीज होती है। शॉर्ट गन मार्केटिंग एक टाइप की मास मार्केटिंग है, जहां पे हम बहुत सारी टारगेट ऑडियंस को इकट्ठी ऐड दिखा रहे हैं। इसको शॉर्ट गन मार्केटिंग कहा जाता है। अब शॉर्ट गन जैसे गेम खेलते हैं ना, शॉर्ट गन के अंदर क्या होता है, गोली मारी, बहुत सारे छर्रे निकलते हैं, बहुत सारे लोगों को लगते हैं। इसी तरीके से अगर हम मार्केटिंग कैंपेन ऐसा यूज करते हैं जहां पे बहुत सारे लोगों को छर्रे लगते हैं, मतलब टारगेट ऑडियंस के अलावा भी बाकी लोगों को लगते हैं, तो भाई ये तो बेवकूफ़ी हो गई। ये कौन करेगा? ये तो करनी नहीं चाहिए। आज के टाइम पे तो टारगेट ऑडियंस सबको समझ में आनी चाहिए ना कि मेरा प्रोडक्ट कौन लेगा, मैं तो उसी को ऐड दिखाऊंगा ना, मैं सबको क्यों दिखाऊंगा। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है, डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आती है। एग्जांपल मान के चलते हैं कोका कोला। अब कोका कोला कौन पिएगा? लड़का पिएगा, लड़की पिएगी, कौन सा एज ग्रुप पिएगा, कहाँ पे रहता होगा, कंपनी को भी खुद नहीं पता। बेसिकली यहाँ पे मास मार्केटिंग ही उनके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे वो शॉटगन मार्केटिंग का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, मान के चलते हैं एक सैलून है, एक नाई की दुकान है। मान के चलते हैं एक बड़ी सी नाई की दुकान खोली है आपकी लोकेलिटी के अंदर। अब उस नाई की दुकान से बाल कौन कटवाने वाला है? आपके लोकेलिटी के आसपास वाले बंदे। अब कौन कटवाने वाला है भाई? अमीर बंदा कटवाएगा, गरीब कटवाएगा, या फिर मिडिल क्लास कटवाएगा? खुद नहीं पता। लड़का कटवाएगा, लड़की कटाएगी, दोनों कटा सकते हैं भाई। कोई स्पेसिफिक जेनर होगा उनका? पता नहीं भाई। तो वो क्या करते हैं, वो पैम्पलेट छपवाते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर डालते हैं और आसपास फैलाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, उनके आसपास की जितनी भी लोकेलिटी होती है सबके पास वो न्यूज़पेपर पहुंचता है, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। न्यूज़पेपर के अंदर उनको पैम्पलेट दिखाई देता है, वहां से उनको पता लग जाता है। एक और तरीका क्या होता है, जो कभी कभार आपके घर के अंदर नीचे गेट के नीचे डाल के नहीं चले जाते पैम्पलेट, वो वाला भी तरीका है, वो भी शॉटगन मार्केटिंग का है। अब ये क्यों किया जा रहा है, फायदा क्या है? आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग इतनी बढ़िया हो गई है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का इतना प्रमोशन करता हूं और मैं शॉटगन मार्केटिंग के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूं? शॉटगन मार्केटिंग बहुत ही जरूरी टेक्निक भी है कई सिचुएशंस के अंदर। पहला, जैसे मैंने आपको बता दिया, जहां पे आपको बहुत अलग टाइप की ऑडियंस को केटर करना है, हमको खुद नहीं पता। जैसे कि बाल कौन कटवा सकता है? लड़का भी कटवा सकता है, लड़की भी कटवा सकती है। लड़के के अलग कैंपन बनाऊं, लड़की के अलग बनाऊं, इसके अलग बनाऊं, तो ऐसा ऐसा करने लग जाऊंगा, इतने टुकड़ों में बांटने लग जाऊंगा, तो मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा लगेगा। तो वो क्या कोशिश करते हैं, सबको दिखा दो भाई, जिसको लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा, बात खत्म। दूसरा तरीका क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता भाई मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। मान के चलो मैं एक नई चीज यूज कर रहा हूं, मैं एक ऐसा चम्मच बना रहा हूं जो कि एडिबल है, जिसमें आप सूप पियो, सूप पीने के बाद उसको खा जाओ। अब भाई ये कौन लेगा? रेस्टोरेंट वाला ले सकता है, कई लोग घर वाले भी ले सकते हैं, अपर मिडिल क्लास भी ले सकती है। मेल लेगा या फीमेल लेगा? शायद फीमेल ले सकती है, क्योंकि वो सोचेगी घर के अंदर। मेल भी तो ले सकता है अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए, कोई फूडी भी ले सकता है। अब बहुत सारी सोचें चल रही है। अब मुझे नहीं पता, ना मेरे को मेहनत करनी, ना मेरे को इतना ज़्यादा दिमाग है मेरे पास, ना मुझे इस कैटेगरी का एक्सपीरियंस है। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मुझे कहता है ऐसा कुछ करो, तो मैंने क्या किया, मैंने शॉटगन मार्केटिंग कर दी। मैंने क्या किया, मैंने एक स्पेसिफिक लॉन्ग रेंज टारगेट को दिखाना शुरू किया। एग्जांपल के लिए, मेरे पास एक सैलून वाला आता है, सैलून वाला कहता है सर मेरे को इनॉग्रेशन है, मेरा एक स्पेसिफिक डेट को, मैं चाहता हूं इनॉग्रेशन से पहले मार्केट के अंदर सबको मेरे बारे में पता लग जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल ऐड चलाई और मैंने सबको दिखाई, सबको दिखाई, सबने मेरी ऐड देखी। अब जिन लोगों ने मेरी ऐड देखी या फिर एंगेज किया या फिर कुछ भी किया, मैंने उनको फर्स्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग के अंदर रख लिया। फर्स्ट लेवल मार्केटिंग मतलब अभी तो मैंने सबको दिखाई थी, जिन्होंने एंगेज किया मतलब वो रिलेटेबल ऑडियंस है, तो मुझे कुछ डेटा मिलने लग गया मेरी टारगेट ऑडियंस का कि मेरा प्रोडक्ट कौन लेगा। उसके बाद जिन्होंने एंगेज किया था मैंने उनको फिर से दिखाया, फिर जिन्होंने एंगेज किया था मैंने उनको एक कूपन दे दिया कि भाई ये डिस्काउंट कूपन है, अगर आप आते हो तो हम आपको ऐसा कुछ देंगे। अब भाई अगर वो 2 बार एंगेज कर चुका है, वो तीसरी बार उसको कुछ डिस्काउंट कूपन मिलेगा, भागा चला आएगा। अल्टीमेटली मेरे क्लाइंट का क्या मन था, वो चाहता था कि भाई मेरी सेल बढ़े, इनॉग्रेशन से पहले मेरे पास क्लाइंट आने लग जाए। वो जो हमने 100 रुपए का डिस्काउंट कूपन दिया, उस चक्कर में वो बंदा आ भी गया। बस दिस इज फायदा ऑफ शॉटगन मार्केटिंग। स्टार्टिंग में जब आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, तो हमको कई बार शॉटगन मार्केटिंग करनी पड़ती है। कोई नया प्रोडक्ट होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ के बारे में हमको कुछ नहीं पता। अब जब मेरे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, जब मैंने लेवल 1 पे बहुत सारा बजट किया, मान के चलो मेरे पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख में से मैंने 5 लाख रुपए उड़ा दिए शॉटगन के लिए। अब शॉटगन पे 5 लाख उड़ाने के बाद
मुझे पता लग गया कि कौन सी ऑडियंस मेरे को पसंद करती है, कौन सी ऑडियंस मेरे लिए कन्वर्ट हो सकती है। अब मैंने उनको लेवल 2 पे डाल दिया, उनके ऊपर सिर्फ उन्हीं के ऊपर ऐड दिखाई या फिर उनसे रिलेटेबल ऑडियंस के ऊपर दिखाई। फेसबुक के अंदर एक लुक अलाइक ऑडियंस का ऑप्शन आता है, वो ढूंढता है अगर आपके स्पेसिफिक लोगों ने एंगेज किया ना तो वो उसी टाइप की ऑडियंस को दिखाएगा। अब आपको आइडेंटिफाई करने में अगर दिक्कत आ रही है कि भाई मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो आप एक लुक अलाइक क्रिएट कर सकते हो जिन्होंने मेरे पहले ऐड के साथ एंगेज किया था। या फिर अगर मैंने वीडियो ऐड चलाई, जिन्होंने मेरी 50% वीडियो देखी थी, मैं सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाऊंगा दोबारा से, मेरा मार्केटिंग स्पेंड बच जाएगा। 5 लाख रुपए खर्च किए, 5 लाख में से सिर्फ 10,000 बंदे ही होंगे जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे। अब मैं सिर्फ उन्हीं 10,000 को ही दिखाऊंगा, मैं फालतू का 5 लाख को फिर से दिखा के पैसा क्यों खर्च करूं। और मान के चलो अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं लुक अलाइक भर दूंगा। अब 10,000 तो मैंने ढूंढे हैं, बाकी 90,000 मुझे भाई फेसबुक ढूंढ के दे देगा, तो मैं उन सबको ऐड दिखा सकता हूं। तो कभी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाते हो या फिर कोई अच्छा डिजिटल मार्केटर होता है तो स्टार्टिंग में वो टेस्टिंग करता है। हमेशा एक फेज कहा जाता है आपको कि सर पहले हम हफ्ता टेस्ट करेंगे, पहले हम 10 दिन 15 दिन टेस्ट करेंगे, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, उस हिसाब से वो टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब चेक किया जाता है शॉटगन चला के कि भाई कौन से लोग इनकी टारगेट ऑडियंस के अंदर आते हैं। ठीक है, इसलिए डिजिटल मार्केटर्स जो नॉर्मली आपको चुनने चाहिए वो आपकी स्पेसिफिक निश के चुनने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बार शॉटगन चला रखी है, उनको पता है भाई यहां पे कौन सी टारगेट ऑडियंस चलती है। अब कभी बार क्या होता है, हमको लुक लाइक पे ही भरोसा करना पड़ता है। जैसे कि मेरा एक क्लाइंट है जो कि यूएस के अंदर है बेकरी का। अब मेरे को इंडिया का अगर बेकरी क्लाइंट मिलता है, क्या मैं उसी का एक्सपीरियंस यहां पे यूज कर सकता हूं? नहीं ना, वो बिल्कुल अलग ऑडियंस सेट है, यहां पे अलग ऑडियंस सेट है, तो मुझे थोड़े से पैसों का पहले शॉटगन चलाना पड़ेगा। बस यही है आसान सी शॉटगन मार्केटिंग। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।